अनंत बाबू बनना है, मतलब सबको गुंडा माफिया बनाना चाहते हो। वहां पे गुंडा माफिया पैदा कर रहे थे 20 साल से। अब आपकी पोल खुली ना, जंगल राज किसको कहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी रीतलाल यादव कौन है? चल रहा था वो जंगल राज है। मोकामा में जिस तरह से हत्या हुई, रीतलाल यादव कौन है भाई? ये है जंगल राज। और जंगल राज की पोल खुल गई तो बिलबिलाने लगे, रीतलाल यादव कौन है? बिलबिलाने लगे, बिलबिलाने लगे, बिलबिलाने लगे। गिरफ्तारी हो गई है, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई, इस बात को याद कर लो आप। रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, गुंडा राज नहीं चलेगा कि साधु यादव सुभाष यादव सब घूमते फिरेंगे। रीतलाल यादव कौन है, एक बार जवाब दे दीजिएगा। रीतलाल यादव कौन है भैया? कौन है भैया? हिंसा और नरसंहार और भ्रष्टाचार की बातें अब आप लोग मत करिए। एक एक करके सर, गुरु प्रकाश जी रुकिए, वो आपके बीच में नहीं बोले थे। ये गलत बात है। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ये गलत बात है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, क्योंकि पोल खुल चुकी है, ये डर चुके हैं, घबरा चुके हैं, जनता इनको हरा रही है। अब मैं अपनी बात कह लूं। अच्छा देखिए, ठीक है। अब दूसरी बात अब पहले ये बता दीजिए ना, एक सेकंड आजकल सुनिए, मैंने आपके लिए थोड़ा सा आसान काम किया है। आप बिहार के नहीं है ना बाबूजी, तो आपको नहीं ना मालूम है अरे भैया बिहार इंडिया में है, काहे भूल जा रहे हैं आप? कैसन बात कर रहे हैं भैया कि बिहार के हम नहीं है? अरे हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है भाई? हम आपको बताते हैं, ऐसे बांट देंगे बिहार अलग, उत्तर प्रदेश अलग, यही जो बंटवारा करते हैं आप लोग, यही गलत करते हैं। के प्रचार के लिए लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे। आप गूगल कीजिए तो रीतलाल यादव कौन है, कीजिएगा जरा, गूगल कीजिएगा, कीजिए गूगल कीजिए, कौन है रीतलाल यादव? पूछिए, हु इज रीतलाल यादव? पूछिए आपकी नॉलेज के लिए। मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में बैठे ना। अरे मेरी नॉलेज नहीं मालूम है आपको रीतलाल यादव? मैं तो सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए मेरी बात। अरे मेरी आप सवाल पूछ रहे हैं कि ज्ञान बांटने आए, बता दीजिए आप। अब आपका पॉइंट कमजोर पड़ गया तो आपको लगा कि नहीं अब ज्ञान की बात करने लग जाएं। मोहनलाल कौन है मालूम है आपको? भिखूराम को जानते हैं आप कौन है? बताइए भिखूराम कौन है? बताइए क्या रिश्ता भिखूराम का है? गिनाने लग गई ना, सवाल पूछने आप लोग पीछे नहीं बैठे हुए हैं। याद दिलाऊं साधु यादव कौन है? याद दिलाऊं कौन है साधु यादव? बताएंगे आप मुझे? हाँ, अरे शहाबुद्दीन कौन है बताएंगे आप मुझे? एजेंडा लेके आए क्या? मैंने आप ज्ञान आप लड़ने आए कि बीजेपी की बैटिंग एजेंडा क्या होता है? कर लीजिए। ये क्या बात हुई? सवाल पूछने आए कि बीजेपी की तरफ से बैटिंग करनी है। बाहुबली जहाँ चल रहा है, अनुराग भदौरिया, ये चीजें मैं पसंद नहीं करती हूँ। आप मेरे ऊपर पर्सनल आक्षेप नहीं लगाएंगे। अनुराग भदौरिया, आई एम वार्निंग यू, डू नॉट डू दिस विथ मी। मेरे साथ ये हरकतें नहीं चलेगी, किसी और के साथ ये हरकतें करनी है आप कर लीजिएगा, मैं कतई ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आपको अपनी बात करनी है तो सलीके से कीजिएगा, मुझ पर आक्षेप लगाए बगैर। लॉजिक दीजिए, यहाँ पर बैठकर जबरदस्ती की थेतराई मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ ये सारी चीजें, और आक्षेप कतई बर्दाश्त नहीं करती हूँ मैं, समझ गए आप? नहीं बर्दाश्त करती हूँ मैं। आपको जो बात बोलनी है बोलिए, जिस पार्टी को कटघरे में करना है खड़ा कर लीजिए। मैं किससे सवाल करूंगी ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और अब मैं आपको 30 सेकंड दे रही हूं, बगैर मुझसे यहां पर उलझे अपनी बात रख लीजिए। 30 सेकंड्स टू यू। देखिए मैंने आपसे बोला, मेरा सीधा सा सवाल है, मैं 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे बिहार में, सवाल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से होगा। लेकिन आप अगर 20 साल के पीछे जाने की कोशिश करेंगे, इसके मतलब आप उनके कुशासन को छुपाना चाह रहे हैं। 20 साल में इन्होंने क्या किया? लगातार पुल गिर जाएंगे, हत्याएं होंगी, मर्डर हो जाएंगे, दलितों को घर जला दिए जाएंगे, हॉस्पिटल में गोली, सरेआम दिन में गोली। माने क्या जंगल राज? इसको जंगल राज बोलते हैं, जहां पे आके एक ललन सिंह जैसे लोग ये कहेंगे कि नहीं किसी घर से कुछ लोगों को निकलने देना, घर में रखने देना, और उसको ले जाके फिर वाजपेयी जी जवाब दीजिए। 20 साल पीछे ले जाकर आप क्या डरा नहीं रहे? वही डर वाली राजनीति जिसका आरोप आप विपक्ष पर लगाते हैं कि मुसलमानों को डराकर मोदी से, ये और बीजेपी से और संघ से, ये उनको वोट नहीं करने देते हैं। यही काम आप नहीं कर रहे हैं क्या कि 20 साल पीछे चले जाएंगे, 20 साल पीछे चले जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा? जवाब दीजिए इसका। नहीं रुबिका जी, ऐसा है 20 साल जो पीछे जाते हैं ना, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि कौन क्लेम कर रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा किसका इन्होंने घोषणा की है? तेजस्वी यादव का। आज भी सिंबल कौन बांट रहा है? लालू यादव। अध्यक्ष कौन है? लालू यादव। 90 से और 2005 तक किसकी सरकार थी? लालू यादव, राबड़ी यादव की सरकार थी। किसको कौन सजा याफ्ता है? लालू यादव। कौन साहब के 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाता था?
बिहार में तब लालू का राज था, तो इसलिए जनता को चेताना है। और चेताना क्या है, जनता को तो मालूम है, और जनता जब उन लोगों का नाम सुनती है तो वही जंगल राज याद करके थर थर कांपने लगती है। इसलिए हम लोग जंगल राज की बात करते हैं। आज भी नड्डा साहब ने कहा है कि जंगल राज वालों को नहीं लाना है, और ये कोई टैग हमने नहीं दिया है, ये हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक जजमेंट की थी, उसमें लिखा है ये जंगल राज। जी ठीक है, ठीक है। हम तो जगह जगह जा रहे हैं सर। चार अलग अलग रीजन हम कवर कर चुके हैं। मतलब 1750 किलोमीटर की इस यात्रा में एक चीज नजर आई है, एजुकेशन, विकास, भ्रष्टाचार, ये सब के सब मुद्दे हैं। लेकिन बयानों में दिख रहा है, मैं फिर निरहुआ के उस बयान को रिपीट कर रही हूँ, क्या जरूरत है यदमुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, क्यों ये कहना पड़ रहा है? क्या राम जी ही बेड़ा पार करेंगे इन चुनावों में? देखिए, चुनावी बेला है, इस चुनावी बेला है, इधर से भी वार हो रहे हैं, उधर से भी वार होंगे। ये तो हो नहीं सकता कि एक तरफ से हो रहे हैं, दोनों तरफ से, दोनों क्या सारी पार्टियां कर रही हैं हमारी पार्टी को छोड़ के। लेकिन एक बात रिकॉर्ड में दर्ज है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को एक बार मौका मिला तो उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, किसी मुस्लिम समाज के मुख्यमंत्री को बनाइए, और टट्ठा गाड़ दिया उन्होंने। लालू यादव ने साफ इनकार कर दिया था। तो हम कह रहे हैं कि जब आपका पास्ट कंडक्ट ऐसा है तो आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? कांग्रेस का भी यही हाल है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सारी पोलें खुल गई हैं सिवाय तुष्टीकरण के। और अब ये समाज को, अपने आप को, समाज को ये मालूम पड़ चुका है कि ये लोग हमको मूर्ख बना रहे हैं, हमको यूज करते हैं। तो अगर हम इन बातों को बताते हैं तो इसमें किसी को क्या ऐतराज हो? वाजपेयी जी याद दिला रहे हैं कि वो तो हम ही थे जो पीछे हट गए थे कि जब तक मुस्लिम चेहरा नहीं आएगा हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। रामविलास पासवान जी को याद दिला रहे हैं। इस बार बिहार में आप लोगों की स्थिति क्या है? देखिए, बिहार में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। बिहार में मुसलमान डिसाइडिंग फैक्टर है। बिहार में AIMIM डिसाइडिंग सीट लेकर आएगी। वाजपेयी साहब ने रामविलास पासवान जी के लिए कहा, अब मुझे नहीं पता कि वाजपेयी जी का पॉलिटिकल करियर और पॉलिटिकल लाइफ कितनी है, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपसे कि रामविलास पासवान जी जब खुद नहीं बन पा रहे थे तो उन्होंने एक गेंद फेंकी थी, क्योंकि अगर रामविलास पासवान जी मुसलमानों के इतने हमदर्द थे तो जब केंद्र में मंत्री बने वो सेंट्रल में, तो यहाँ तो उन्होंने कहा हम नहीं बनेंगे, मुसलमान को बना दो। तो यही अल्फाज पासवान साहब ने केंद्र में क्यों नहीं किया कि साहब हम इस्तीफा दे रहे हैं, हमको मत बनाइए, हमारी पार्टी किसी मुसलमान को बना दीजिए। अगर आप इतने ही हमदर्द हैं मुसलमानों के तो चिराग जी इस्तीफा दे दें, किसी मुसलमान को बना दीजिए अपनी पार्टी के। सब मत क्या कीजिए, बचपने वाली राजनीति है सर वाजपेयी साहब, ये बहुत बहुत मतलब बच्चों वाली राजनीति आप कर रहे हैं। या मौका दीजिए हमको, बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं किया जाता है सर। हाँ हाँ, बोलिए बिल्कुल बोलिएगा, मैं सुनने के लिए बैठा हूं सर। फिर अपनी बात रखिएगा। देखिए इन्होंने मेरा नाम लिया है तो मुझे ये बताना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा। मैं राजनीति में 87 से हूँ, जनता दल का फाउंडर मेंबर रहा हूँ, नंबर 1। और पासवान साहब ने ये नहीं कहा था, उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि मैं केंद्र की राजनीति करता हूँ, इसलिए बिहार राज्य में मुस्लिम समाज से मुख्यमंत्री बनाइए लालू जी, और लालू जी ने साफ मना कर दिया।